इस्लामाबाद में नौजवान को कुचलने वाले अमरीकी मिलिट्री अताशी अपने मुल्क उड़ान भर गए। कर्नल जोसेफ नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे पर रवाना। सिफारती जराये के मुताबिक कर्नल जोसेफ को इस्तिस्ना हासिल है। पाकिस्तान ने अमरीका से सिफारती इस्तिस्ना खत्म करने की दरख्वास्त की थी, मगर अमरीका ने इस्तिस्ना खत्म ना किया। ताहम ये यकीन दहानी कराई कि कर्नल जोसेफ के खिलाफ वियना कन्वेंशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसराइली फौज बेलगाम हो गई। गजा में मुजाहिरा करते फलस्तीनियों पर गोलियों की बौछार, आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल, 52 अफराद शहीद हो गए। 2000 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीनी सदर का गजा में शहादतों पर 3 रोजा शोक का ऐलान। फलस्तीन में मुजालिम के खिलाफ तुर्की में एहतजाज। कौमी सलामती कमेटी ने नवाज शरीफ का मुतनाज़ा बयान मुस्तरद कर दिया। सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक के बाद जारी एलामिये में कहा गया, मुंबई हमलों की तहकीकात में ताख़ीर का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं भारत है। अदम ताउन, अजमल कसाब तक रसाई से इनकार और फिर उजलत में फांसी के बायस केस मुकम्मल ना हो सका। पाकिस्तान कुलभूषण यादव और साने समझौता एक्सप्रेस पर भी ताउन का मुंतज़िर है। कौमी सलामती कमेटी के शुरका ने इत्तफाक किया कि झूठ और गुमराह कुन बयान गलत तसव्वुरात की बुनियाद पर और ठोस हक़ाइक़ के बरअक्स है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार अदा करता रहेगा। और गद्दार हूँ या मुल्क दुश्मन हूँ, आओ फिर एक कौमी कमीशन बनाओ, आओ फिर इसका हिसाब किताब हो जाए। मैं भी वहाँ पे आऊंगा, वो लोग भी आए जो मुझे गद्दार कहते हैं, और फिर वो कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट दे। जो मुजरिम है उसको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। नवाज शरीफ मुंबई हमलों पर मुतनाज़ा बयान के बाद फ्रंट फुट पर आ गए। बयान पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मुनीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है, इसके आगे बन बांधना है। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में भी नवाज शरीफ अपने बयान पर डटे रहे। कहा, मैंने कौन सी गलत बात की, हक बात कहूँगा चाहे कुछ भी सहना पड़े। मैं नवाज शरीफ और पार्टी के साथ खड़ा हूं, वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। कहा, नवाज शरीफ ने मुलाकात में बताया कि उनका बयान गलत रिपोर्ट हुआ। भारतीय मीडिया ने अपने मकासद के लिए इंटरव्यू को उछाला। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न होने देना पाकिस्तान की पॉलिसी है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव आता है, मगर हक़ाइक़ सामने आने पर ख़त्म भी हो जाता है। मुश्तरका बयान के बाद सब कुछ क्लियर है। नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। इमरान खान का मुतालबा। वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब से भी इस्तीफा मांग लिया। कहा, यह पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। नवाज शरीफ के बयान से पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। सबको समझना चाहिए ये गेम क्यों बनाई गई। हंसी आती है मुझे, कभी इनकी हालत पे रहम भी आता है। करप्शन भी आजमा के देख ली, उसके बाद ताहयात ना अहली भी करके देख ली, तो अब क्या निकाला अपने डब्बे में से? गद्दारी का कार्ड निकाला है। जो डर गया वो लाडला, जो डट गया वो गद्दार। मरियम नवाज का मुनीर में खिताब। कहा, क्या सुपर पावर्स के सामने डट जाने वाला गद्दार हो सकता है? नवाज शरीफ को किसी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफिन से कुछ ना बन पड़ा तो अब गद्दार करार देने पर तुल गए हैं। 2 रोज से ड्रामा चल रहा है, उनकी हालत पर रहम आता है। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। हैदराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, बहावल नगर में तहरीक इंसाफ की पुलिस को तहरीरी दरखास्तें। पुलिस का फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार। सिंध असम्बली में नवाज शरीफ के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा।
आसिफ जरदारी ने सिंध को कंगला कर दिया। इमरान खान ने किस्सा खानी बाजार के किस्से सुनाए। शहबाज शरीफ के मुखालिफिन पर वार, कहा जरदारी न्याजी गठजोड़ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है। इमरान खान झूठों के आईजी हैं। शहबाज शरीफ ने खानेवाल को 20 स्पीडो बसें का तोहफा देने का ऐलान भी कर दिया। नाला जागरा साने में 7 अफराद जान से गुजर गए। 6 लाशें शनाख्त के बाद आबाई इलाकों में पहुंची तो घरों में कोहराम मच गया। 6 से ज्यादा अफराद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होने पर खत्म, आज फिर शुरू होगा। नकीबुल्ला कत्ल केस में ट्विस्ट, ऐनी शाहिद अदालत में अपने बयान से मुकर गया। शहजाद जहांगीर ने अदालत में बयान हल्फी दिया कि पुलिस ने राव अनवार के खिलाफ पहला बयान जबरदस्ती लिया। नकीबुल्ला महसूद और दीगर को दहशतगर्द करार देने का मुकदमे का अबूरी चालान मंजूर। पुलिस ने साबिक एसएसपी राव अनवार को नकीबुल्ला केस का मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। पसंद आया? नई जवानी आ गई ना। सिलेक्शन करता कौन है? अब हर चीज नहीं बताया करते कभी लाल तो कभी नीला कुर्ता, इमरान खान की जिंदगी रंगीन हो गई। खान साहब आजकल आप बड़े प्यारे कुर्ते पहन रहे हैं, सिलेक्शन कौन करता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी का सवाल, इमरान खान ने बर्जस्ता जवाब दिया, जवान हो गया हूं। आगाज अहम खबर से, पाकिस्तानी नौजवान को कार तले कुचलने वाले अमरीकी कर्नल जोसेफ को अमरीका रवाना कर दिया गया। अमरीकी मिलिट्री अताशी को नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे के जरिए भेजा गया। सिफारती जराये के मुताबिक कर्नल जोसेफ को इस्तिस्ना हासिल है। अमरीकी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि कर्नल जोसेफ के खिलाफ वियना कन्वेंशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर, पाकिस्तानी नौजवान को कार तले कुचलने वाले अमरीकी कर्नल जोसेफ को अमरीका रवाना कर दिया गया। अमरीकी मिलिट्री अताशी को नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे के जरिए भेजा गया। सफारती जराये के मुताबिक कर्नल जोसेफ को इस्तिस्ना हासिल है। अमरीकी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि कर्नल जोसेफ के खिलाफ वियना कन्वेंशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी मिलिट्री अताशी को नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे के जरिए भेजा गया है। अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ को इस्तिस्ना हासिल है, ऐसा कहना था सफारती जराये का। अमरीका ने अपना सिफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल कर दिया। इस इक़दाम के खिलाफ फ़लस्तीनियों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। गजा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज ने बेरहमाना कार्रवाई की। फायरिंग से 52 फ़लस्तीनी शहीद और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। फलस्तीनियों के लिए आज का सूरज खूनी साबित हुआ। इस्राएली फौज ने मजालिम का नया बाब रकम कर दिया। अमेरिका इसराइल गठजोड़ मुतादिद फलस्तीनी नौजवानों की जानें ले गया। काबिज फौज की अंधी गोलियों ने कई रोशन आंखें बुझा दी। गजा समेत मुख्तलिफ शहर निहत्ते फलस्तीनी नौजवानों के खून से सुर्ख हो गए। अमरीकी सफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिली ने खित्ते में आग भड़का दी। गजा, खान यूनस और बैतुल लहम समेत पूरे फलस्तीन में एहतजाज शुरू हो गया। फलस्तीनी नौजवान सड़कों पर निकल आए। गजा और बैतुल लहम में हजारों नौजवान इसराइल मुखालिफ रैली में शरीक हुए। खान यूनस और रामुल्ला की गलियों में भी एहतजाज किया गया। फजा इसराइल मुखालिफ नारों से गूंजती रही। बैतुल मक़दस में नए अमरीकी सफारत खाने के बाहर भी एहतजाज जारी रहा। इसराइली फोर्सेस ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। निहत्ते नौजवानों पर फायरिंग की गई। आंसू गैस के बेतहाशा इस्तेमाल ने खुली फजा में सांस लेना मुहाल कर दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म ने खुसूसी तकरीब मुनक्किद की। इसमें 86 ममालिक के सफ़ीरों को मदऊ किया गया, ताहम बेशतर ने तकरीब का बॉयकॉट किया। तकरीब में ट्रंप की बेटी इवांका ने अपने शोहर के साथ शिरकत की।
फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तुर्क वज़ीर आज़म कहते हैं इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह ने क़त्ल-ए-आम के ज़िम्मेदारों को फ़ौरी इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम पर बरादर इस्लामी ममालिक तड़प उठे। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ निकाली गईं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। हज़ारों अफराद ने अमरीकी सफारत खाने की मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिली और निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ले आम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। तुर्क वज़ीर आज़म बनाली यल्दरम ने इसराइली फौज की फायरिंग को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दिया। कहते हैं अमरीका और इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस हैं। मिस्र और रूस ने भी इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की है। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी से मसले के फौरी हल का मुतालबा किया है। गजा में फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने के इक़दाम को फ़लस्तीन पर कब्जे की कोशिश करार दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह का कहना है कि गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयाँ फौरी बंद होनी चाहिए और खून रेजी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल मंदूब ने फ़लस्तीनियों के कत्ले-आम की मज़म्मत करते हुए कहा, अमरीकी सफारत खाना मुंतकिल करने से खित्ते में अमन अमल मुतासिर होगा। इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है।